Good morning, students. So today we are going to revise our next topic, that is singular and plural. हम singular and plural chapter का revision करेंगे. We are going to make it short. हम short में ही समझ लेंगे. So singular means one. Singular का मतलब एक. For example, book, dog. सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक. फॉर एग्जाम्पल बुक एंड डॉग. एंड प्लूरल का मतलब, प्लूरल मीन्स मोर देन वन, एक से ज्यादा. सिंगुलर का मतलब मैंने क्या कहा था? सिर्फ एक. और प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा. सो वी आर गोइंग टू ऐड एस बिकॉज एक से ज्यादा बुक है. सिर्फ एक बुक नहीं, एक से ज्यादा, दैट इज बुक्स. एंड डॉग्स, हमने डॉग के पीछे भी एस लगा दिया. क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा डॉग. यहां पे यू कैन सी हाउ मेनी बुक्स? मोर देन वन. हमने एक से ज्यादा बुक देख रहे हैं यहां पे. सो वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ प्लूरल ऑफ बुक, दैट इज बुक्स. ये प्लूरल फॉर्म में है क्योंकि एक से ज्यादा बुक है, इसीलिए वी आर गोइंग टू कॉल इट एज बुक्स. अगेन यहाँ पे डॉग्स. वाई? बिकॉज सिर्फ एक डॉग नहीं है, एक से ज्यादा है. यहाँ पे 4 डॉग्स यू कैन सी. दैट इज वाई द प्लूरल ऑफ डॉग इज डॉग्स. इज डॉग्स. यहाँ पे अगर आप देखो तो सिर्फ एक डॉग है, दैट इज सिंगुलर. सो वी आर गोइंग टू कॉल इट एज डॉग. बट यहाँ पे इफ यू कैन सी तो एक से ज्यादा डॉग है. सो वी आर गोइंग टू कॉल इट एज डॉग्स. सो दिस इज द प्लूरल. वाई? बिकॉज एक से ज्यादा. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड सिंगुलर एंड प्लूरल, एटलीस्ट द मेन टॉपिक, दैट इज सिंगुलर का मतलब एक, एंड एक से अगर ज्यादा हो तो प्लूरल. सो you have to understand many basic rules of singular and plural. आपको बहुत सारे rules समझ लेने हैं singular and plural के. आपको already singular form दिया जाएगा, उसका plural आप कैसे convert करोगे? तो उसका plural convert करने के लिए, उसको plural form में convert करने के लिए there are many basic rules. So now let us study. First, टेक एस टू फॉर्म द प्लूरल. आपको सिर्फ एस लगा देना है टू फॉर्म द प्लूरल. क्वेश्चंस किस में होंगे? सिंगुलर में. तो उसका आंसर आपको प्लूरल फॉर्म में देना है. तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, हमने ऑलरेडी ले लिया एग्जाम्पल बुक का और बुक्स का. आपने पिक्चर के थ्रू भी समझ लिया था. सिर्फ एक बुक होती है तो सिंगुलर, बट एक से ज्यादा बुक्स थी तो उसको हम क्या कहेंगे? प्लूरल, बुक्स. तो आपने सिंपली क्या कर दिया? बुक, दैट इज सिंगुलर, और उसके सामने अगर आप देखोगे तो हमने एस ऐड कर दिया. बुक के पीछे हमने क्या ऐड कर दिया? एस. सो दैट बिकम्स द प्लूरल फॉर्म. तो ये हो गया प्लूरल फॉर्म. सेम अप्लाइज टू द सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज डॉग. सिर्फ एक कुत्ता है तो सिंगुलर, दैट इज डॉग. अगर एक से ज्यादा डॉग्स, दैट इज प्लूरल. तो हमने डॉग का प्लूरल कैसे करेंगे? एस लगा के. अगर आप देख सकते हो सेकेंड एग्जाम्पल में डॉग, उसके सामने हमने क्या लगा दिया? डॉग्स, दैट इज एस. तो ये बन गया प्लूरल फॉर्म. सेकेंड, नाउन्स एंडिंग इन. नाउन्स मतलब हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ लिया था. नेमिंग वर्ड्स मतलब किसी ना किसी का तो नाम जरूर होगा. दोज आर नाउन्स विच वी कैन नेम इट. दोज आर नाउन्स. सो नाउन्स एंडिंग इन, जितने भी नाउन्स एंड होते हैं किससे? एस से, चाहे डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, ये सारे लेटर से अगर नाउन एंड होते हैं तो वी आर गोइंग टू रिप्लेस इट विथ ई एस. अगर जितने भी नाउन्स एस से, डबल एस, सी एच, एस एच हो, चाहे एक्स हो, अगर इन लेटर्स से एंड होते हैं
तो हमको क्या करना है, उसकी जगह पे ES लगा देना है. You have to take ES, तो वो बन जाएगा उसका प्लूरल. So moving on to the example, the first example you can see over here is bench. Is bench. तो bench हो गया singular. तो bench word end होता है किससे? BENCH. किससे end हुआ ये? CH. तो आप ऊपर देख सकते हो S, double S and the third one is CH. तो ये भी किससे end होता है? bench word CH से. तो मैंने क्या कहा था, अगर इन सारे लेटर्स जो कि S से, डबल S, CH, SH चाहे X हो, अगर नाउन इससे एंड होते हैं तो हमें क्या ले लेना है? ES. तो फर्स्ट एग्जाम्पल बेंच, उसका प्लूरल फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए आप सामने देख सकते हो हमने ES जोड़ दिया. हमने क्या जोड़ दिया? उसके पीछे ES लगा दिया. BENCH ES. तो ये बन गया उसका प्लूरल फॉर्म. तो आपको सिर्फ याद रख लेने हैं नाउन्स एंड होते हैं किससे? S, डबल S, CH, SH एंड X. तो उसके आगे सिंपली आपको ES लगा देना है, तो वो बन जाएगा उसका प्लूरल फॉर्म. सेकेंड एग्जाम्पल ड्रेस. तो ड्रेस वर्ड एंड होता है डबल S से, डबल S. एज यू कैन सी द स्पेलिंग DRESS. तो SS. तो अगेन ड्रेस के आगे हमने क्या लगा दिया? ES. तो दैट विल बिकम द प्लूरल, दैट इज ड्रेसेस. सेम अप्लाइज टू क्लास. अगेन इट एंड्स विथ डबल S. So the plural form of class will become classes. Second rule, nouns ending in vowel plus Y. जितने भी nouns end होते हैं vowels plus Y से, उसमें हम क्या लेंगे? S. उसका प्लूरल फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लगाएंगे? उसमें S. So now what is vowel plus Y? Vowel plus Y क्या है? तो आपके क्वेश्चन में दैट इज सिंगुलर में स्पेलिंग दिया गया है बॉय, नाउन दिया गया है बॉय. तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बॉय इज BOY. तो वोवेल प्लस Y. तो वोवेल इसमें से कौन सा है? O. रिमेंबर मैंने फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करवाया था, उसमें वोवेल्स कितने हैं? 5. AEIOU. तो यहाँ पे बॉय में कौन सा वोवेल है? O. एंड O के पीछे क्या है? Y. तो O हो गया वोवेल प्लस Y. तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे प्लूरल फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए? सिंपली S. सो बॉय का हो गया बॉयज. द प्लूरल ऑफ बॉय इज बॉयज. नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंट प्लस Y. नाउन्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस Y टेक IES. तो जैसे कि मैंने समझाया था वोवेल प्लस Y, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट प्लस Y. कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? AEIOU के अलावा जितने भी अल्फाबेट्स है वो है कॉन्सोनेंट्स. सो मूविंग ऑन टू द एग्जाम्पल लेडी. LADY. तो आप आखिरी के दो लेटर्स देखो DY. तो D क्या है? अल्फाबेट D इज कॉन्सोनेंट एंड उसके पीछे क्या है? Y. सो दैट बिकम्स कॉन्सोनेंट प्लस Y. तो जितने भी नाउन्स एंड होते हैं कॉन्सोनेंट प्लस Y से, उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या लगा देना है? IES. आपको Y स्किप करना पड़ेगा. Y को निकाल के IES लगा देना है कॉन्सोनेंट के पीछे ही तुरंत. ओके. सो इन शॉर्ट वोवेल प्लस Y, अगर ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं तो आपको सिंपली S लगा देना है बिना कुछ निकाले. आपको कुछ भी ओमिट नहीं करना, सिर्फ पीछे S रख देना है. अगर कॉन्सोनेंट प्लस Y आता है तो आपको Y निकाल देना है. Y निकाल के आपको क्या ऐड कर देना है? IES. तो वो बन जाएगा उसका प्लूरल फॉर्म. नेक्स्ट, नाउन्स एंडिंग इन F और FE. जितने भी नाउन्स एंड होते हैं F से या तो FE से, तो हम क्या ले लेंगे? VES. क्या ले लेंगे? VES. तो अगेन जितने भी नाउन्स एंड होते हैं F से या तो FE से, आपको उसकी जगह पर मतलब F निकाल देना है अगर वर्ड में आता है तो, और FE भी निकाल देना है. उसकी जगह पे आपको क्या लिख देना है? VES. तो वो बन जाएगा उसका प्लूरल फॉर्म.
So the first example we are taking over here is leaf. Leaf. So ये noun end होता है F word से. तो हमने क्या कहा था, क्या बोला था मैंने, अगर कोई भी noun end होता है F से तो उसके जगह पे हमें क्या लगा देना है, VES. So that will become leaves. तो ये उसका प्लूरल फॉर्म हो गया. लीफ, द प्लूरल फॉर्म ऑफ लीफ इज लीव्स. सेकेंड, नाइफ. सो ये वर्ड, ये नाउन एंड होता है FE से, KNIFE. सो लास्ट टू लेटर्स आर FE. तो अगेन उसकी जगह पे हमें क्या लिख देना है, VES. FE को निकाल के VES. सो दैट विल बिकम द प्लूरल ऑफ नाइफ. नाइफ. And the plural of knife is knives. Again, nouns ending in O. जितने भी nouns end होते हैं किससे, O से, तो उसके आगे हमें क्या लगा देना है, ES. क्या लगा देना है, सिंपली ES. You have to remember, जितने भी nouns end होते हैं O से, उसके आगे हमें क्या लगा देंगे, ES, to form the plural. Potato. First example is potato. So POTATO. So this noun ends with the letter O. So to form the plural, we are going to take ES. Potatoes. एक से ज़्यादा आलू. So the plural of potato is potatoes. So हमने क्या लगा दिया, O के आगे ES. O के पीछे हमने क्या लगा दिया, ES. Likewise, second example, mango. Again, mango word end होता है letter O से. So, to form the plural of mango, हमें again क्या लगा देना है, ES. Mangoes. Third, buffalo. The plural form of buffalo will be buffaloes. Again, nouns change their spelling too. कोई nouns ऐसे होंगे जिसमें पूरा का पूरा spelling ही change हो जाएगा. क्या हो जाएगा, स्पेलिंग भी चेंज हो जाएगा टू फॉर्म दी प्लूरल, उसका प्लूरल फॉर्म करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, माउस. माउस सिंगुलर है, बट अगर एक से ज़्यादा चूहे हैं तो माइस. द प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस इज माइस. वुमन. देन द चेंज इन द स्पेलिंग यू कैन नोटिस ओवर हियर इज WOMAN. ये तो हो गया सिंगुलर, बट एक से ज़्यादा वुमन है तो women. So WOMEN, that becomes the plural. तो कोई कोई ऐसे भी nouns होंगे जिसमें spelling change होंगे. Some nouns have the same singular and plural form. और कोई कोई nouns ऐसे होंगे जिसमें कुछ change ही नहीं होगा, चाहे singular में हो चाहे plural में हो, वो वैसा का वैसे ही रहेगा. First example is ship, and the plural form of ship is शिप ओनली. चाहे एक शिप हो चाहे एक से ज़्यादा शिप हो, वो शिप ही रहेगा, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, वो शिप का शिप ही रहेगा. नो चेंज इन स्पेलिंग एट ऑल. सेकेंड इज फिश. तो फिश का प्लूरल फॉर्म फिश ही रहेगा, चाहे एक फिश हो चाहे एक से ज़्यादा हो. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल. तो आपको सिर्फ ये चैप्टर रिवाइज कर लेना है. थैंक यू.